तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 12.3। 12.2 तक कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगा। तो 12.3 में है पहला क्वेश्चन, संकलन आकृति चतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित के बारे में बताइए। देखिए इसमें दो चीज़ पढ़ना, पहले थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में ही समझते जाएंगे इसका बेसिक में। देखिए ये चित्र एक बनाया हुआ है, ये इसमें है ABCD, ABCD है, बीच में L है, एक बाहर में M है। तो बोला है ना निम्नलिखित के बारे में बताइए, किसके किसके बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आसन भुजा, आसन भुजाओं के सभी युग्म। देखिए आसन भुजा को बताना है तो पहले समझ में आना चाहिए आसन भुजा क्या है। तो समझते हैं, देखिए आसन भुजाओं के सभी युग्म को लिखिए बोला है। इस चतुर्भुज को देखिए, ये 4 भुजा है, मतलब चतुर्भुज है, तो इसमें आसन भुजाओं को लिखना। आसन किसको कहते हैं, आसन, देखिए आसन किसको कहते हैं, आसन भुजाओं का युग्म, युग्म माने जोड़ा। तो 2 भुजा को आसन भुजा कहते हैं। कैसा कैसा भुजा को, तो जो एक लगस्ते हो, जैसे इसका आसन ये हो गया, अगर इस भुजा का बात करें तो इसका आसन ये हो गया, या इसका आसन ये भी हो सकता है। इसी तरह ये वाला भुजा का आसन ये हो गया, या ये वाला का ये हो गया, है ना, या इसका भुजा आसन ये। इस तरह इसका देखें तो इसका आसन इधर भी, इसका आसन इधर भी। मतलब 2 ऐसे भुजा जो एक ही शीर्ष से स्टार्ट हुआ है, एक ही शीर्ष से स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों को आसन भुजा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कहेंगे, आसन भुजा, जो एक ही कोना से 2 भुजा निकलता है। याद रहेगा आसन भुजा किसको कहेंगे। तो जैसे ई कोना से कौन कौन निकला, एक ये एक ये, तो ये दोनों आपस में आसन है। ठीक, इसी तरह यहाँ मिला दिए तो ये कोना से एक ये निकला, एक ये निकला, तो ये दोनों आसन है। इसी तरह इसमें देखें तो ये एक ये दोनों आसन है। तो 2 भुजाओं का युग्म यानी जोड़ा, 2 ऐसे भुजाओं का जोड़ा जिसका शीर्ष बिंदु सेम हो, इक्वल, मान जो जिसका शीर्ष समान हो, एक ही हो, है ना, एक ही शीर्ष हो और वो 2 भुजा हो, तो उसको बोलते हैं एक दूसरे का आसन भुजा। इसी तरह आसन कोण होता है। आसन कोण माने ई वाला कोण और इसके साथ है, इधर देखें तो ये हो गया आसन, ऊपर जाएंगे तो ये आसन। मतलब एक लगस्ते 2 कोण आसन कोण, एक लगस्ते 2 भुजा तो आसन भुजा। ठीक है, तो यही हमको छांटना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा इसका आसन। बोला आसन भुजाओं के सभी युग्म, तो AB से स्टार्ट अगर करते हैं, AB ये वाला भुजा से, तो AB का आसन हो जाएगा कौन, BC होगा ना, ये वाला और ये वाला लिखा गया AB, यानी ये वाला भुजा, ये वाला का आसन ये वाला भुजा हुआ, है ना, क्योंकि एक ही कोना से निकला है दोनों। तो ये हो गया इसका आसन। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद इसको ऐसा लिखिए, AB और BC, ये एक आसन हुआ। उसके बाद देखिए अगर ये BC भुजा की बात करें तो ये CD, BC और CD एक ही कोना से निकला है, तो BC और CD ये भी आसन है। फिर अगर इसका बात करें CD का, तो CD और CD किसका आसन है, तो ये DA का आसन है, DA आया समझ में। और DA किसका है, AB का है, DA और AB। तो खैर AB वहाँ भी लिखा गया है, इसलिए इसको नहीं भी लिखे तो चल सकता है। तो 1 2 3 और ये एक, चलिए इसको भी रहने दीजिएगा, 4 युग्म AB BC CD DA AB। तो एक साथ एक लगस्ते 2 भुजा है, तो उसको बोलेंगे आसन भुजा। तो ये सब हो गया आसन भुजा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एंगल B के साथ कौन से आसन कोण के युग्म, एंगल B के साथ, बोला एंगल B के साथ, देखिए एंगल B के साथ कौन से कोण आसन कोण के युग्म बनाते हैं। एंगल B ये वाला, इसके साथ कौन सा जो है आसन कोण बना रहा है। तो देखिए इसके साथ अगर इधर देखेंगे तो ये हो गया आसन इसका A, और अगर उधर जाएंगे तो B का आसन C हो जाएगा। तो एंगल A और C इसका आंसर होगा, एंगल C। ये दोनों इसका आसन कोण बना रहा है B का, है ना। देखिए इधर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बुक में चाहे आंसर गड़बड़ है तो ध्यान से देखिएगा, कोई आंसर में गलत दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। आसन मतलब याद रखें एक लगस्ते जो है, जैसे इसका आसन ये, इसका आसन ये, उसी तरह ये कोण, तो इसका आसन ये हो गया, इसका आसन ये। और इसका मुँहा मुँही का बात करें ये वाला का, तो इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, सम्मुख कोण।
तो सम्मुख आएगा तो सम्मुख समझेंगे, पहले आसन समझ लीजिए, ठीक है। फिर बोला है चतुर्भुज ABCD के अंतः एवं बाह्य कोण, बाह्य भाग, अंतः एवं बाह्य भाग में अंकित बिंदु। देखिए बोला चतुर्भुज ABCD जो है, चतुर्भुज ABCD के अंतः एवं बाह्य भाग, अंदर और बाहर के भाग में 2 बिंदु है। ये देखिए L एगो है और एगो क्या है M। तो अंदर और बाहर क्या क्या है उसको लिखना था, तो LM। ये तो सिंपल है। अब देखिए आ गया सम्मुख भुजा क्या होता है। देखिए सम्मुख कोणों के सभी युग्म लिखिए। सम्मुख कोण पहले पूछा है, सम्मुख कोणों के सभी युग्म। अब सम्मुख देखिए, आसन समझ में आ रहा है, जो लगस्ते एक साथ एक लगस्ते रहे तो आसन, ठीक है। और सम्मुख क्या, मुँह मुँह, एगो छोड़ के ये, जैसे इसको छोड़ के ये, इसका सम्मुख अगर देखें तो ये हो गया इसका सम्मुख। इसका सम्मुख कौन, तो इसका सम्मुख, सम्मुख वाले मुँह मुँह है ना, ये इसका सीधा में जो रहेगा, इसका सीधा ये, इसका सीधा ये, समझ में आ रहा है। इस तरह भुजा, इसका सीधा वाला भुजा ये हो गया इसका सम्मुख। ये वाला का कौन सम्मुख, तो ये हो गया। इसका सम्मुख कौन, तो ये, उसका सम्मुख ये। तो सम्मुख याद रहेगा जो एकदम मुँहा मुँही रहे, एकदम सीधा सीधा, है ना। तो सभी कोण का बोला, कोण एंगल है ना, कोना का कौन सा कोना, सम्मुख। तो A का सम्मुख A और C, मतलब A का सम्मुख C है। B का बात करें, एंगल B का, तो कौन सा सम्मुख हो गया, B और D। आया बस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब पहला क्वेश्चन था, इतना सा है ना। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आयत को परिभाषित कीजिए। आयत का परिभाषा लिखना है। तो आयत किसको कहते हैं, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होनी चाहिए, ये 5 तो ये भी 5। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और जिसका सभी एंगल जो है 90 डिग्री हो, तो उसको कहते हैं आयत, ठीक। समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो, आयत कहलाता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, यानी जिसका आमने सामने का भुजा भी बराबर, भुजा बराबर आमने सामने का, और यानी आमने सामने का भुजा बराबर भी रहेगा और समांतर भी रहेगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज भी है। तो ये समांतर चतुर्भुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री है ना। समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। शॉर्ट में हम लिख दिए हैं समांतर चतुर्भुज जिसका चारों कोण 90 डिग्री हो तो उसको आयत कहते हैं, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, सभी कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको आयत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, सभी आयत समांतर चतुर्भुज है, क्या यह कथन सत्य है। तो इसका भी जवाब देना है, हिंदी से लिख सकते हैं ना। सभी आयत समांतर चतुर्भुज, आयत जो है समांतर चतुर्भुज है बोला है, तो समांतर चतुर्भुज आयत है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोलते हैं ना जिसका 2 समांतर भुजा का जोड़ा हो। समांतर भुजा इस तरह का, आमने सामने भुजा समांतर इस तरह, जैसे समांतर भुजा चतुर्भुज इसको भी कहेंगे। ये दोनों भुजा आपस में समांतर, ये दोनों आपस में समांतर। तो जिसका 2 भुजा समांतर हो तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आयत में भी तो समांतर ही होता है, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, इसलिए ये भी समांतर चतुर्भुज है। समांतर लाइन समझ आए थे कि समांतर मतलब होता है कि ये दोनों लाइन को कितनों लंबा खींचे तो आपस में ये कभी कटेगा नहीं, बीच का दूरी जो है हमेशा इक्वल रहेगा। इधर से भी देखें तो ये दूरी हमेशा इक्वल रहेगा, भले इस लाइन को कितनों लंबा खींचते, ठीक है। तो ऐसा लाइन को समांतर लाइन कहते हैं। तो ये समांतर भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा। आयत भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये सब जवाब देना है, इसको आप लिख सकते हैं अपने से। चलिए हटाते हैं यहाँ तक। अगला देखते हैं, आप इतना छोटा सा ही वीडियो बन रहा है। अच्छा 12.4 भी देख लेते हैं, उसमें भी खाली स्थान खाली भरना है, सिंपल कुछ बनाना नहीं है। तो समझा दे रहे खाली, कुछ अगर समझाने जैसा है उसको बाकी कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सब में। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। एक अच्छा
पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे विकर्ण आया है तो विकर्ण को समझ लेते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन में पंचभुज का विकर्ण पूछा है, विकर्ण। तो पहले विकर्ण समझेंगे तब ना पंचभुज है कि कोई भी भुज है तो उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। पंचभुज मतलब होता है कि जिसका 5 गो भुजा हो। 1 2 3 4 4 गो हो गया। अरे कैसे 5 गो करे रे भाई। 1 2 3 4 5 हो गया 5 गो। हाँ पंचभुज 5 गो भुजा से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। और विकर्ण किसको कहते हैं, तो विकर्ण कहते हैं कोना कोना को मिलाएंगे ऐसा, ये कोना मिल गया तो 1 विकर्ण। फिर यहीं से अगर मिला दे ये कोना 2 गो विकर्ण हो गया, ठीक। अब यहाँ से अगर मिला दे तो ये मिलेगा 3 गो विकर्ण। यहाँ से इस कोना से मिला सकते हैं 4 गो विकर्ण। और यहाँ से मिल गया, हाँ यहाँ से एक और जाएगा ये वाला 5 गो विकर्ण, ठीक है। तो ये तारा बन गया देखिए बीच में। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना, तो हो जाएगा 5, है ना। तो पहला नंबर आएगा 5। फिर बोला आकृति 1 में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आकृति 1 में समकोण त्रिभुज बोला है कै गो है। तो आकृति 1 कैसा आकृति है बनाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, एक यहाँ पे खींचा हुआ है, एक ये कोना मिलाए हुए, यहाँ ऐसा किया हुआ है यानी 90 डिग्री, ये भी दोनों तरफ से 90 डिग्री। तो बोला कितने समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री वाला त्रिभुज कै गो है, इसको गिनना है। देखिए ऐसा जो किया हुआ रहता है एंगल में, ये मतलब 90 डिग्री वहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक दिख रहा है 1 2 को 90 डिग्री हो गया। एक इधर देखिए ये वाला छोटा त्रिभुज 3, एक इधर से 4, तो 4 को दिख रहा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें 4 समकोण त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन में कितना समकोण त्रिभुज है इस चित्र में, तो 4 समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आप गिन करके बस बता दीजिएगा, है ना, बुक में बनाए हुए 1 2 3 4। हाँ फिर बोला है 180 डिग्री से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा कोण क्या कहलाता है। तो 180 डिग्री से अगर बड़ा हो और संपूर्ण कोण माने 360 से कम, तो वैसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। याद रखिएगा, भर लीजिएगा बुक में, प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक 360 से कम। 360 को पूर्ण कोण कहते हैं, तो पूर्ण कोण से कम, संपूर्ण कोण से कम यानी कि 360 से कम, तो प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म होता है। समलंब बोला है एक समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म खाली स्थान होता है। समलंब किसको कहते हैं, तो ये है समलंब। तो इसमें बोला है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। हाँ सम्मुख भुजा, ये दोनों सम्मुख भुजा एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। तो समलंब में सम्मुख भुजा का एक युग्म यानी एक तरफ से ये समांतर होता है। इधर वाला समांतर नहीं होता क्योंकि इसको अगर बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाते ही मिल जाएगा। तो ये दोनों समांतर होता है, इसको कितनों बढ़ाएंगे तो आपस में नहीं मिलेगा। तो एक युग्म एक जोड़ा समांतर होता है, दोनों है ना, दोनों रहेगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, जिसमें एक युग्म समांतर होता है लिखाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या, त्रिभुज में कै गो विकर्ण होता है बोला है। तो त्रिभुज में विकर्ण मतलब कोना, तो कोना कहाँ मिलेगा, मिलबे नहीं करेगा, है ना। ऐसे मिलेगा तब तो ये लाइन ही मिल जाएगा। तो कोना नहीं मिल सकता, विकर्ण होबे नहीं करता है त्रिभुज में, 0। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजा असमान होती है। तो शुरू में था पहली एक्सरसाइज में देखे थे त्रिभुज के प्रकार। तो ये तीनों अगर भुजा असमान हो तो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोला आकृति 2 में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति 2 यानी कि इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, देख लीजिएगा। त्रिभुज उसमें गिनना है कै गो है, तो गिनती तो आता ही होगा, गिन सकते हैं आप वहाँ से त्रिभुज। ये एक आकृति इस तरह का है, इस तरह का है। ये कै गो त्रिभुज है इसमें गिनना है। देख सबसे पहले तो बड़का वाला त्रिभुज दिख रहा है, 1 हो गया। एक इधर देखिए 2 हो गया,
एक इधर वाला 3 हो गया, एक ये 4 और ये छोटा वाला 5, 6, 7, 8, 9, 10 को त्रिभुज है। अच्छा से गिन लीजिएगा, शायद एक आदमी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज मान देखिए, एगो बड़का वाला, एगो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 दिख रहा है। एक यहाँ बड़का 7, एक यहाँ से 8, एक यहाँ से देखिए 9, एक ये वाला 10। ठीक, किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी? बहुभुज में भुजाओं का न्यूनतम, तो भुजा कम से कम बहुभुज में 3 होना चाहिए, तब ना 1 2 3 घिरा हुआ आकृति। 2 को भुजा में घिर भी नहीं करेगा तो बहुभुज नहीं है। बहुभुज घिरी हुई आकृति को, तो 1 2 3 को कम से कम भुजा होनी चाहिए। तो एक भुजा में न्यूनतम 3 भुजा, एक बहुभुज में न्यूनतम 3 भुजा होनी चाहिए, नहीं तो 3 भराएगा। एक त्रिभुज में कोणों का माप 30 60 तथा 90 है, तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? एगो 30 बोला, एगो 60 है, एगो 90, तो 30 60 90, एगो 90 है, मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगला है 10वां नंबर, चतुर्भुज ABCD में भाग में P अवस्थित है। तो एक चतुर्भुज बनाया हुआ है और P लिखल है इस सब बीचवा में, तो P लिखल है तो चतुर्भुज के अभ्यंतर में, अभ्यंतर माने अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन था, खत्म कर दिए। यहाँ पे कर लीजिएगा, खाली स्थान खाली भरना था भर लीजिएगा। अब देख, इसके बाद स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर में विरीत पढ़ना है। ठीक है, विरीत का एक एक्सरसाइज है, उसको भी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 14 पढ़ेंगे, 14 का भी एक एक्सरसाइज है, वो भी एक दिन का काम, मतलब 3-4 दिन में और कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, है ना। 16 तक बचा हुआ है, तो ये 12 कंप्लीट हुआ, 13 14 15 16 4 चैप्टर और है, बहुत जल्द खत्म कर देंगे। बाकी वीडियो ना देखो तो देख लीजिएगा, उसके बाद बहुत जल्द इसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास, मतलब 7 क्लास का स्टार्ट, 7 क्लास भी पढ़ा चुके हैं, अब 7 क्लास को पढ़ सकते हैं, अब इसी खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, मतलब मार्च से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।